हरे कृष्णा। मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक ऐसी पुस्तक लेकर जो कोई सामान्य पुस्तक नहीं, संपूर्ण जगत के समस्त कष्टों, समस्याओं और दुखों से निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो स्वयं हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया है, जिनके नाम में ही सारा संसार समाहित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता की। आज से मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ विस्तार सहित आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये मेरे साथ साथ आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुरुवत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: वैदिक युग से पवित्र मानी जाने वाली भूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ पर पांडव तथा कौरव युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए थे, वहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने को उत्सुक धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय, जिसे कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जो राजमहल में बैठे बैठे युद्ध स्थल की सारी घटनाओं को देख पा रहे थे, से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध स्थल में इस समय क्या कर रहे हैं। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही दृष्टिहीन थे, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि भी बंद थी, जिस कारण वो सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं, किंतु उन्होंने कभी भी उन सभी को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि खुद भी पुत्र मोह में बंधकर उनके कुकर्म के भागी बने रहे। वो ये भी जानते थे कि पांडु पुत्र धर्म के साथ थे, तभी तो स्वयं श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। शायद इसलिए धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों को लेकर चिंता सताने लगी थी, किंतु फिर भी वो खुद को सांत्वना देकर संजय से युद्ध स्थल की जानकारी प्राप्त करने को आतुर थे। उनके पुत्र मोह ने उनको पूरी तरह से जकड़ रखा था। शायद इसलिए वो सत्य को देखना ही नहीं चाहते थे। अगर इस तथ्य को हम अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखें तो ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं और ऐसे कितने लोग निकल कर आएंगे जो बिल्कुल धृतराष्ट्र की ही भांति व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार हमारे लिए और हमारे प्रियजन के लिए कितना कष्टदायी होता है, ये मुझे आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ना जाने क्यों सब कुछ जान कर भी हम सब अनजान बने रहने का ढोंग करते हैं और अपने जीवन को बिना समझे जिए चले जाते हैं। शायद यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी हम में से कोई वास्तविक आनंद व खुशी प्राप्त नहीं कर पाता। अब वो समय आ गया है कि हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक श्लोकों को पढ़ें और उनसे जीवन की सच्ची सीख प्राप्त कर एक अच्छा जीवन जिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हरे कृष्णा।